बाधा ना डाले। तो अगर इसे स्विच ऑफ रखेंगे तो बहुत अच्छा है, या वाइब्रेशन पे रखेंगे, क्योंकि एक डिस्टर्ब होगा तो 2-4 डिस्टर्ब होंगे। तो जो आज के हमारे लीडर हैं वो एक अनुभवी हैं, अर्थात पैसे की अगर बात करें तो वो जैन हैं और बहुत बड़ा उनका खुद का व्यवसाय है। बट वो डीएक्शन में क्यों आए? तो उन्होंने यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त किया और आज पूरी दुनिया को पैसे के साथ में रखे स्वास्थ्य की ज़रूरत है। पूरी दुनिया चाहती है कि मुझे पैसे तो बहुत रहें लेकिन स्वास्थ्य भी हमें अच्छा रहे। तो स्वास्थ्य के रिलेटेड में बहुत सारी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं और जो भी हमारा धन कमाया हुआ वो जा रहा है। तो हमें इस सेक्टर से क्या मिलने वाला है? मतलब स्वास्थ्य तो हमें मिल जाएगा लेकिन साथ में अगर पैसा भी मिले तो बहुत अच्छी बात है। तो जो हमारे आज के स्पीकर हैं सुनील जैन जी हैं, डबल डायमंड हैं और एक अच्छे मुकाम पे हैं और उनके थ्रू कम से कम 200 डॉक्टर्स हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा अनुभव है। तो हम लोगों को जो कीमती वक्त मिला है उनका, उसे हमें पूरा यूज़ करना है, ना कि कोई डिस्टर्बिंग होनी चाहिए, ताकि हम लोग अच्छे से उनका सुने और उसको अमल करें और समझें कि हम यहाँ से क्या प्राप्त कर सकते हैं। पैसे तो हम बहुत जगह से अर्न कर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य हम बहुत जगह से अर्न नहीं कर सकते हैं। तो उसकी आज बेसिक जानकारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग की होगी, जो कि बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन करते हैं। तो जो भी लोग हैं यहाँ पे, कृपया डिस्टर्बिंग नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ का आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। बाकी जो भी आएगा आते रहेगा, बैठते रहेगा, एडजस्ट होते रहेगा। तो ये 2 लाइन में लेडीज हो जाएंगी, इसमें जेंट्स या कम पड़ेगा तो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को मैनेज करना है। तो मीटिंग का स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के बाद हमारी जो आज भारत की परंपरा रही है कि हम राष्ट्रगान से शुरुआत करेंगे, तो सब लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान शुरू करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जवल जलहि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाये सब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। जय हिंद जय। इसमें बिल्कुल शर्माना मत। आज मैं एकदम कॉमन वे में मीटिंग लूंगा, ये मत समझना कि मैं एक स्पीकर तरीके और मीटिंग ले रहा हूँ। तो आपको कुछ भी मन में क्वेश्चन हो, यहाँ पे आप बताते हैं, अटकते हैं, मुझे तुरंत रोक के पूछना है। क्यों आपको कहीं भी अड़चन आ रही है और आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो अपना माइंडसेट एकदम आज क्लियर कर लें। मैं यहाँ पे जो भी बता रहा हूँ सब चीज़ को मिक्सअप करने की कोशिश करूँगा 1 घंटा 2 घंटे। फिर भी आपको कुछ लगता है कि नहीं, हाँ ये मेरे पॉइंट में कुछ रह गया है, तो मुझे वहीं रोकना और पूछ लें। यहाँ पे मैंने ये टेस्टेड एंड प्रूव्ड इसलिए लिखा है, और जो भी मैं बात आज करूँगा एकदम लॉजिक बात करूँगा, और वो बातें आपको कहीं ना कहीं सुनी होगी, समझी होगी, वो आपके आसपास घूमती भी है वो बातें। ऐसी कुछ बातें करूँगा जिसमें डिएक्शन भी, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, वो भी तीनों कवर होगा थोड़े थोड़े वे में। बट जैसे मैंने बताया फिर एक चैप्टर में जाएंगे तो एक दिन बोलो उतना कम है। तो फिर उसके बाद जिस तरह की आप मीटिंग चाहेंगे, प्रोडक्ट की, बिजनेस प्लान की, कोई भी लेवल से, वो मीटिंग हम जब चाहोगे आप बोलोगे, मैं डॉक्टर साहब के आशीर्वाद से यहाँ हाजिर होगा एनी टाइम। बट आज उसका एक समरी में निचोड़ आपको देने की कोशिश करूँगा। ये मेरी एक मन से एक इच्छा है, और मैं एक आज जो बता रहा हूँ उस पर एक बहुत अच्छी शायरी फिट बैठती है। वो सुनने के बाद और मीटिंग एंड होने के बाद आप इस शायरी का मतलब समझ जाएंगे कि मेरा पीछे कहने का मकसद क्या है। वो शायरी 2 लाइन में यूँ है, आपने शायद सुनी भी होगी, कोई नई नहीं है। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, बात को समझना इस चीज़ को। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। तो आज वो उसी ढंग से कुछ होगा। मैं यहाँ कोई हंगामा खड़ा करने नहीं आया हूँ। मेरी कोशिश है कि आप लोग हर तरह से आगे बढ़ने चाहिए। कंपनी सॉलिड है, प्रोडक्ट बहुत है, फैक्ट्री हो गई बहुत, लेकिन हम अब कैसे आगे बढ़े वो वक्त आ चुका। तो कुछ बाहर की चीज़, कुछ डीएक्शन को मैच करके मैं समझाने की कोशिश करूँगा।
और आप समझदार हैं, यहाँ पे जितने बैठे हैं समझ जाएंगे। तो अगेन एक जोरदार तालियों से हम मीटिंग की शुरुआत करें। हम कहाँ रहते हैं? भारत के वासी है ना, इंडिया के वासी है ना। आज इंडिया के माननीय प्रधानमंत्री कौन है आपको पता होगा? कौन है, नाम बताइए। प्रधानमंत्री कौन है वही पता नहीं? इंडिया में रह रहे प्रधानमंत्री कौन है मैं पूछ रहा हूँ? नरेंद्र मोदी जी, नाम सुना है ना? तो बोलिए ना, शर्माइए मत। मैंने क्या बोला? आज मैं कॉमन मीटिंग करूंगा एकदम। तो आपको कहीं भी आप अटके, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री कौन है हमारे माननीय? मोदी जी। मोदी जी 4 लाइन बोलते हैं जो पूरा हमारे डीएक्सएन को भी मैच करती है। आज समझाने की कोशिश करूँगा। मैं कोई उनकी साइड लेके बात नहीं करूंगा कि कोई मैं बीजेपी का भक्त हूँ, नहीं। हाँ ठीक है, लेकिन जो सामने होता है वो दिखता है। तो मोदी जी क्या बोलते हैं वो भी आपने सबने सुना होगा, कोई मैं नई बात नहीं, यहाँ पे वो भी आज लिख देता हूँ। और उसी को मैच करते हुए सारा आज डीएक्सएन हमारा टॉपिक चलेगा। डॉक्टर क्या कहते हैं मोदी जी? सबका साथ। पहले क्या बोलते हैं? सबका साथ। बरोबर है ना? ये क्या है, थोड़ा व्हाइट बोर्ड मार्कर में थोड़ा मुझे भी हार्ड पड़ेगा, बट ठीक है, मेरी राइटिंग पे मत जाना, मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करो। सबका साथ। उसके बाद क्या बोलते हैं? सबका विकास। उसके बाद क्या बोलते हैं? सबका अभी याद आ रहा है ना कुछ कुछ। सबका विश्वास। और लास्ट में एक चीज और बोलते हैं, सबका, वो याद नहीं है, बहुत कम अभी लोग जानते हैं, प्रयास। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। 10 साल उनको हुए हैं प्रधानमंत्री बनके। आपको नॉलेज में बता दूं, भारत की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में जो 10वें नंबर पे थी उसको 5वें पे लेके आए। मानते ना? ये तो सब आ रहा है ना, बरोबर ना? और उन्होंने ये कहा है कि 2024 में जब मैं वापस आऊंगा 3rd टर्म में, तब 5वें से किस पे नंबर पे लेके आऊंगा? 3री रैंकिंग। ये वर्ड, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अब इसको डीएक्सएन में कन्वर्ट करें। यहाँ पे जितना मलाड़ का अप्पा पड़ा का ग्रुप बैठा है, अगर आप सब लोग मिल जाए सबका साथ, तो आप डीएक्सएन में एकदम आगे बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे? इसमें एक भी आदमी नहीं छूटना चाहिए। यहाँ जितने बैठे हैं या और जो आपके आज नहीं आए हैं वो किसी काम में संजोग, बट सबका साथ मिलके इस मलाड़ अप्पा पाड़ा में आपका होना चाहिए। आज देखिए वो क्यों उन्होंने, इसलिए मैंने प्रैक्टिकल लॉजिकल टेस्टेड प्रूवन क्यों बताया। इसमें मैं कोई अलग बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, बताइए। एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि आप लोग आगे बढ़ने चाहिए। तो जब आप सब मिल जाएंगे, वो क्या होता है ना, ये मुट्ठी खुली तो खाक की और बंद तो लाख की, ऐसे बोलते हैं ना। तो आज आप सब जब मिल जाएंगे तो आपको कौन आगे बढ़ने से रोक सकता है पूरे विश्व में? नाम, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस से, मुझे ये बताइए। तो आपका पहला तो ये सबका साथ इधर होना बहुत जरूरी है। आज से ये मन में आप प्रण बिठा लीजिए। मैं डीएक्सएन वर्ल्ड ने, आज मैं इस मलाड एरिया की खाली बात कर रहा हूँ कि आपको सबको मिलकर साथ में आगे बढ़ना है। सबका साथ, फिर सबका विकास। जब सबका साथ हो जाएगा तो आपको विकास करने से डीएक्सएन में कोई फिर रोक नहीं सकेगा। फिर सबका विश्वास। आज हो क्या रहा है, दिक्कत यही है, एक दूसरे का विश्वास लोगों पे नहीं है। आई एम सॉरी टू से, बट यहाँ पे अभी आपको सबको एक दूसरे पे विश्वास भी करना पड़ेगा। और सबका प्रयास, लास्ट में एक्शन, सबका प्रयास। खाली में बैठ के हाँ साथ भी का ऐसा नहीं होगा, आपको मार्केट में उतर के फील्ड वर्क भी करना पड़ेगा। तो ये सबका प्रयास भी जरूरी है। जब आप ये चारों चीज़ अंदर अपना लेंगे, अगर आप मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चारों चीज़ अगर आप यहाँ का पूरा ग्रुप अपना लेगा दिल से, और आप आगे नहीं बढ़ पाओ, तो मैं चैलेंज देता हूँ, मैं अपना जैन सरनेम ही बदल दूँ। अगर ये चारों चीज़ आप रियल में करो
तो ये आपको पहले ये पॉइंट ध्यान में रखना। आज यही टर्म पे तीसरे आज आपको सुन के ताज्जुब होगा, अभी G20 शिखर सम्मेलन भी हुआ था अपना, पूरे वर्ल्ड पूरे विश्व के लोग आए थे। आज सारे विश्व के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं, तो हमको गर्व होना चाहिए कि हमारे ऐसे प्रधानमंत्री है, पूरे वर्ल्ड ये कर रहा है। आपने ये भी देखा चंद्रयान पे अमन ने लैंडिंग कर दी, विक्रम लैंडर की। चांद पे भी ऐसी सतह पे जो वर्ल्ड का कोई नहीं पहुंचा। बस सोचिए, तो ये चारों चीज हमारे अंदर होनी जरूरी है। अगर ये ग्रुप में आ गई तो आपको डीएक्शन में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक। अब आते हैं हम डीएक्शन के टॉपिक पे, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। हमारा सिस्टम एक ही है। पहले हम हेल्थ पे चलेंगे। आज प्रोडक्ट बहुत सारे हो गए हैं, एक एक प्रोडक्ट का में लेने का टाइम है, ऐसे 10 दिन निकल जाएंगे। बट जिस दिन भी कोई भी प्रोडक्ट का जानना हो, आप कितना भी टॉपिक में हो बोलना, हम वो मीटिंग करेंगे। बट आखिर में ये हेल्थ जो है, इसका एक ही कारण हम समझेंगे। कितने भी प्रोडक्ट आने दो, हेल्थ माने हम क्या बोलते हैं हमेशा, लास्ट मीटिंग में भी मैंने कहा था, हेल्थ माने क्या? बॉडी। हेल्थ माने बॉडी। और इसकी आप 3 थियरी, जैसे मैंने ये 4 चीजें बताई, अब यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ आप बहुत ध्यान से सुनना। आप 1 to 1 भी कर रहे हैं ना, तो आपकी कोई बात को कोई भी आदमी नहीं काट सकेगा। ये साइंटिफिकली सब प्रूवन। 5 मिनट में आप समझा सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट। अब अंदर समझाने जाएंगे तो आप 10 घंटा 20 घंटा कितना, बट 5 मिनट। और आप जो बताएंगे वो थोड़ा हाईली क्वालिफाइड हो या नहीं हो, वो आपकी बात इजीली समझ लेगा। तो उसके जानने के लिए हमें 3 थियरी जो साइंटिफिकली प्रूवन है वो जानना पहले बहुत जरूरी है। वो हम समझेंगे, वो मैंने लास्ट मीटिंग में भी दिया था, बट आज मैं आपको और उसको इजी करके बता। पहली थियरी क्या है, जब हेल्थ की बात करेंगे तो सेल थियरी। सेल थियरी बहुत अच्छा है। बच्चा भी सेल थियरी देखो मुंह से बोल रहा है। ये क्या है? मेल एंड फीमेल, मदर एंड फादर, जब दोनों का रिलेशन होता है तो माँ के गर्भ में एक सिंगल सेल उत्पन्न होता है, जिसको हम हिंदी में कोशिका बोलते हैं, मराठी में इसको पेशी बोलते हैं। हर लैंग्वेज इसको अलग अलग, बट हम इसको प्योर इंग्लिश में सेल बोलते हैं। फिर ये सेल क्या होता है, मल्टीप्लाई होते हैं। 1 के 2 4 16 32 64 ऐसे कई सेल मिलते हैं, तो ये हमारा टिश्यू बनता है। आप ये जो रिपोर्ट वगैरह निकालते हैं, डॉक्टर साहब को पता है, ये उसमें टिश्यूज वगैरह भी आते हैं, जिसको हम हिंदी में उत्तक बोलते हैं। फिर ऐसे जब कई टिश्यूज मिलते हैं तो हमारा ऑर्गन बनता है, जिसको हम अवयव बोलते हैं। हार्ट, किडनी, सुनोगे ना नाम, हार्ट, किडनी, लीवर, लंग, पैनक्रिया, ये बॉडी में ऑर्गन है। कितने ऑर्गन है? आप गूगल पे मोबाइल सबके हाथ में सर्च करेंगे तो पता चलेगा 78 ऑर्गन है। 78 अवयव हमारी बॉडी में है। और ये जब ऑर्गन मिलते हैं तो हमारा बॉडी का सिस्टम बनता है। बॉडी में सिस्टम कितने हैं? 12, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र वगैरह सिस्टम से बना बॉडी। यानी माँ के गर्भ में जो बच्चा 9 महीना तैयार होता है, वो स्ट्रक्चर इस तरह से तैयार होता है। और जब बच्चा बाहर आया तो उसका बॉडी किससे बना है? बस पहला थियरी यही ध्यान रखना। 1 के आगे आप 14 जीरो लगा दीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 इतने बॉडी में सेल हैं, खरबों की मात्रा में। ये नखुन में भी सेल है, बाल में भी सेल, ऊपर से लेके नीचे तक सिर्फ बॉडी सेल से बना हुआ है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन सेल इन द ह्यूमन बॉडी। अभी ये खरबों बोलेंगे तो इसकी कोई गिनती नहीं। और यहाँ पे सिस्टम नहीं तो कभी मैंने जैसे बताया आपको, ये लिव रेले भी देखना है ना, तो एक मीटिंग हम यहाँ ऐसी करेंगे, सब दिखा दूंगा, वो डायरेक्ट उस पर दिखाऊंगा आपको प्रेजेंटेशन में कि अंदर क्या हो रहा है। ये खरबों सेल कैसे हैं, कैसे जाके बन रहे हैं, कैसे ऑर्गन पे जा रहे हैं, ये बीमारियां के
सब लीव प्रेजेंटेशन, वो कम से कम 2.5-3 घंटे का होगा, तो वो भी करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा डॉक्टर बनने की लालसा है कि हाँ कहीं भी आप जा रहे हैं आपको, इसलिए मैंने क्या बोला, ये सब मिलेगा आपको, बट ये पहले अभी चारों आपके अंदर होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा आपके पूरे ग्रुप में तो फिर ये बेकार। वो पॉइंट आज आपको याद रखना है जो मैंने बताया, ये आपके पास सब आएगा। इसका आपको 10% भी समझ में आ गया तो बहुत, क्यों प्रोडक्ट अब दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं। अब मैंने तो सुना है 6 प्रोडक्ट और अगले महीने आ रहे हैं, 5 अभी आ गए। दातो डॉक्टर लिम ने कहा था मुझसे, ये 3-4 साल पहले जब मैं मिला था, तो उनका एक कहना था कि मैं इंडिया को आयुर्वेद का हब बनाऊंगा। तो आज इन्होंने अभी देखो बनाने लगे, चाइनीज, वहाँ के हर्ब, इंडियन हर्ब, सारे हर्ब आ रहे हैं। ये बात उन्होंने कही थी कि मैं इंडिया को पूरे वर्ल्ड का आयुर्वेद का हर्ब बनाऊंगा, वो बना रहे। तो हमें हेल्थ के प्रोडक्ट बहुत मिलेंगे, लेकिन ये हमें जानना जरूरी है। ये जान लिया तो प्रोडक्ट तो फिर आप सब जान लेंगे। तो प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन अब मुश्किल है कि एक एक प्रोडक्ट का डिटेल बताना, इतने प्रोडक्ट और बढ़ते जाएंगे तो वो नहीं हो पाएगा। वो तो पूरा PDF फाइल आती है हर प्रोडक्ट की, वो प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं। बट आखिर जितने भी हमारे हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, तो मैंने क्या बात किया कि हेल्थ की बात चलेगी तो बॉडी आएगी, और बॉडी आएगी तो ये 3 जानकारी रहना हमें बहुत जरूरी है। ये जानकारी है तो ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिक उसी में कन्वर्ट होंगे, तो ये हमें समझना जरूरी है। तो पहली थ्योरी ये है, बॉडी किससे बनी है? सेल से। समझ में? अब इसके बाद भी और आगे मैं जबानी भी आपको लीव रिलो दिखाने की कोशिश करूंगा थोड़ा सा, बट ये पहले हमें ध्यान रखना है। आया समझ में ना? ये एकदम फर्स्ट सेल थ्योरी जी। तीन थियरी है बस। सेकंड है फूड थियरी। ये प्रेजेंटेशन वगैरह में है, बट ये स्लाइडिंग इसलिए मैंने निकाली कि अभी आप देखा। फूड थियरी, हिप्पोक्रेट, गूगल में नाम डालना, हिप्पोक्रेट द फादर एंड फाउंडर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। ये इंग्लिश दवाइयाँ जो हम लेते हैं, इंग्लिश दवा को जो जिसने जन्म दिया, अब लोग आते रहेंगे, आप ध्यान फोकस इधर रखिए। मेरी सबसे गुजारिश है, लोग आएंगे बैठेंगे, बट जो मैंने शुरुआत की, अगर इसमें आप एक पॉइंट भी मिस करते हैं तो सर आप बोलिए, तो वो जरूर ध्यान रखना जरूरी है। सो हिप्पोक्रेट जिसने इंग्लिश दवा को जन्म दिया, डॉक्टर साहब बैठे ना, जो मतलब इसका इंग्लिश दवा का जन्मदाता। इंग्लिश दवा आप समझ रहे हैं, ये सर दर्द हुआ तो क्रोसिन लिया, कैल्पोल लिया, एनासिन हुआ, बस सब में एक ही तत्व मिला है, पैरासीटामोल, जो आपको सर दर्द के लिए लेते। तो हर चीज़ के लिए अभी जो सेल थियरी मैंने बताया, सेल, टिश्यू और क्या बताया, ऑर्गन, आज हर जगह, अभी टॉपिक नहीं है, मैं जहाँ घुसूंगा लंबा होगा, इसलिए मैंने राजेश जी को बोला मुझे 10 मिनट पहले बता देना कि मेरा टाइम कितना और हो। सो ऑर्गन में आज के दिन मॉडर्न मेडिसिन यानी इंग्लिश दवा के हर अलग अलग लोग बैठे हैं। हार्ट वाला बैठा है स्पेशलिस्ट, 78 में से एक अवयव, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट का। डायबिटियोलॉजिस्ट, डायबिटीज का प्रॉब्लम है, इसमें पैनक्रिया एक छोटा सा ऑर्गन होता है, उसमें वो अभी टॉपिक नहीं है, बीटा सेल, अल्फा सेल वो डैमेज होते हैं, डायबिटीज होता है, वो मतलब वो भी एक ऑर्गन। तो ऐसे हर अलग अलग ऑर्गन के स्पेशलिस्ट बैठे, मैं उनको इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। जो भी आपको प्रॉब्लम है उसके लिए तो हार्ड एंड फास्ट आपको जाना है इंस्टेंट दवा लेने के लिए, बट ये चीजें आप लेंगे तो आपको लाइफ में बीमारी आने के चांस 99.99% नहीं रहेंगे, और एक आप अच्छी जिंदगी जिएंगे। यही मलाड में आपको सब जगह मैसेज स्प्रेड करना है, और हर आदमी को अच्छी जिंदगी जीने का हक है। यही समाज में मैसेज स्प्रेड करना है थ्रू हमारे चाय कॉफी के जरिए भी लोग रेगुलर प्रोडक्ट से अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं, लोगों को समझाना है।
ये मैं आपको आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि देखिए क्या हो रहा है, और ये सब साइंटिफिकली, इसलिए मैंने वहाँ पे लिखा है सब टेस्टेड एंड प्रूवन है। आप डॉक्टर को भी बोलेंगे कि हाँ इंग्लिश दवा का जन्मदाता हिप्पोक्रेट, तो क्या उसको मालूम नहीं है क्या? उसको तो मालूम है ना। तो जिसने इंग्लिश दवा को जन्म दिया, अभी इंग्लिश दवा को आके कितने साल हो गए होंगे आपके हिसाब से, अंदाज कितने साल हुए? इंसानी उत्पत्ति कब से? कभी आप सोचने का टाइम नहीं मिला। इंसानी उत्पत्ति जो है ये हमें आदि मानव से मानव में आके 30 लाख साल हो गए। आप बिलीव करेंगे? 30 लाख साल से ये ह्यूमन बॉडी टिकी है। आपने डायनासोर के नाम सुने होंगे उस समय, डायनासोर जैसे भी आए और वो भी लुप्त हो गए, लेकिन आज तक ये ह्यूमन बॉडी टिकी है। आदि मानव से मानव में हम शाहरुख खान तक पहुंच गए, ये हकीकत है। तो 30 लाख साल से जो बॉडी ने नहीं झेला वो पिछले 100 साल में झेल लिया। 29,99,900 साल में जो नहीं हुआ वो लास्ट 100 साल में हो गया। इंग्लिश दवा का इतिहास कितना होगा? हार्डली पुराना 100 साल होगा डॉक्टर साहब, 100 साल से ऊपर नहीं। तो मैं आपसे पूछता हूँ 30 लाख साल की ह्यूमन बॉडी है, 100 साल इंग्लिश दवा है, तो 100 साल पहले लोग अच्छी ज़िंदगी नहीं जी रहे थे क्या? अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। जैसे जैसे ये मॉडर्न साइंस आया हम लोग नीचे आ गए। आज देखिए ना क्या हालत है, जहाँ जहाँ सुनता हूँ बोल नहीं सकता। तो 100 साल में, और जिसने वो भी इंग्लिश दवा को जन्म दिया वो क्या लिख रहा है देखिए। अब ये तो मेरा बनाया हुआ नहीं, आप नेट पे देख लेना, ये सब नेट से ही निकाला हुआ है। लेट द फूड बी द मेडिसिन एंड मेडिसिन बी द फूड। इसका मतलब क्या है? आप जो फूड खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं खाना, वो आपका मेडिसिन की तरह काम करता है। लेकिन अभी आज के ज़माने में क्या हो गया है? जो उनका बोला हुआ कहा साबित हो रहा है आज के दिन। देखिए ये तो चले गए, एंड मेडिसिन बी द फूड। लेकिन अभी क्या हो गया है? लोग मेडिसिन कोई फूड बना के खा रहे हैं। ले रहे हैं। ये हकीकत है कि नहीं है? आजकल जिनको डायबिटीज बोले तो है, हार्ट प्रॉब्लम है तो है, बीपी है तो है, सुबह का वो दवा, दोपहर खाना तो खाना भूल ही गया, वो दवाई का डब्बा ही पड़ा है, वही मेरा खाना है। देखा होगा आपने कई जगह से यही चल रहा है। तो इनका तो हम लोग 100% आज के दिन, अब जमाना किसका आ गया? जंक फूड। आप बोलेंगे कि नहीं सुनील भाई फिर आप नहीं खाते? मैं भी खाता हूँ, ऐसा मैं ना नहीं करता। वड़ा पाव, पाव भाजी, पिज्जा, बर्गर, दाबेली, डोसा, जमणेली, लोचा। सूरत गुजरात में तो एक वानगी है बेटी, उसका नाम ही है लोचा। तो इधर भी लोचा, उधर भी लोचा, लोचे में लोचा। तो सेकंड थियरी ये, आप गुड फूड लेंगे तो आपका गुड बॉडी रहेगा, पुअर फूड लेंगे तो पुअर बॉडी रहेगा, फूड ही नहीं लेंगे तो। अब कई लोग बोलते हैं हम उपवास करते हैं, ठीक है, उपवास के बाद आप महीना भर जिंदा रहे तो कुछ अंदर डालते भी तो बॉडी भी एक लिमिट तक ही झेलेगा ना, महीना 2 महीना, कभी तो टपकेंगे, तो कुछ तो लेना जरूरी। सो नो फूड दो, नो। ये सेकंड थियरी। अब ये जो थियरी बता रहा हूँ, क्या इसमें आपको लगता है मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? ये बात आपके कोई काट सकता है? डॉक्टर हो, कितना भी क्वालिफाइड हो, अनाड़ी हो, कोई भी, एकदम सिंपलीफाई और डुप्लीकेबल हो, मैं इस तरह बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कोई गलत बता रहा हूँ या इसको कोई काटेगा बात को? नहीं, आपके कुछ मन में दुविधा है तो पूछो, इसलिए मैंने बोला कि आप नहीं, बट मुझे नहीं, फिर आप कहीं भी जाके रुकने नहीं चाहिए। और आज ये चारों आपको पूरा मलाड में दिमाग में रखना है। ये आप मेन इधर भी जाने दीजिए, ये दिमाग में रख लेंगे तो इधर ऑटोमेटिक बढ़ जाए। जिसका मैंने उदाहरण हमारे माननीय प्रधानमंत्री का दिया, इससे ऊपर तो मैं इंडिया का किसी का ले ही नहीं सकता। और लाए हकीकत में 5वीं अर्थव्यवस्था पे ले आएंगे तो पूरा वर्ल्ड प्रधानमंत्री, मैंने खुद देखा है G20 पूरा, डॉक्टर साहब सारे प्रधानमंत्री हमारे सैल्यूट करते हैं। और हमको तो इतना गर्व है कि हम चांद पे पहुंच गए। अभी सूरज पे छोड़ा है, पता है ना, आदित्य L1 छोड़ा है, सूरज पे भी 4 महीने में तो पहुंचेगा। और रॉकेट कितनी तेजी से भागता है सोचो, छोड़ के उसको महीना भर होने आ गया मेरे ख्याल से, जनवरी 1st वीक में पहुंचेगा। चांद पर पहुंच गया, अभी सूरज पे भी पहुंच रहे हैं। आदित्य L1 लॉन्च किया है वैज्ञानिकों ने, कितना 6 लाख किलोमीटर, 4 महीने तो उसको पहुंचने में आदमी कैसे पहुंचेगा भगवान का, कहाँ तक हम। और ये हमको भारत को गर्व होना चाहिए। और इसी के साथ हम जिस कंपनी में, ये भी कंपनी वर्ल्ड वाइड है, तो आज हम भारत में घर घर में इसका नाम ऊंचा करेंगे
तो आप भी ये समझ लीजिए कोई मोदी जी से कम काम नहीं कर रहे हैं, बहुत मोदी जी के लेवल का ही काम कर रहे हैं। मेरा ऐसा सोच है, आज ठीक है मैं हर क्षेत्र में पैसा कमा, बट ये जो क्षेत्र है मुझे खुशी है कि आज इसके थ्रू मुझे 20 साल में कंपनी में हूँ, आज कहीं भी हूँ, लेकिन आज पूरा विश्व इसकी बदौलत मुझे जानता है, ये मेरे को खुशी है। तो इसमें तो वो चीज़ है, तो मैं मानूँ। आज मैं डॉक्टर नहीं, बट ग्रुप में मेरे 200-300 डॉक्टर भी काम कर रहे हैं, जो बिठाते हैं बड़े बड़े MBBS MD इज्जत देते हैं, ये मेरे लिए खुशी की बात है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, सॉरी टू से, अगर कोई यहाँ पे आपको बोल के लाया है कि यहाँ डॉक्टर का मीटिंग है, तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ। लेकिन जो भी DXN से सीखा है, हाँ ये घमंड नहीं है, मेरे को गर्व से बोलता हूँ। अगर आप बोलेंगे कि नहीं हम सुनील भाई इधर डॉक्टर की मीटिंग चाहते हैं, तो वो भी मैं आके ले लूँगा, मैं तैयार हूँ, बट वो आपके ऊपर। ये एक मुझे DXN से मिला सम्मान, ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य और खुशी की बात है। तो ये दूसरी थियरी, ये क्लियर, इसमें कुछ मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। और तीसरी थियरी है, हो सकता है मेरी बातें कुछ आपको बोरिंग लगेगी, बट अगर आप इसको मैं अभी बोलता हूँ रियल दिल में उतार लेंगे ना, तो आपको DXN में आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। नहीं, बोर नहीं लगेगा सर, आप बोलिए। थर्ड एंड लास्ट है अल्कलाइन थियरी। (80-20) यानी आपकी क्या बॉडी जो है 80% अल्कलाइन होनी चाहिए और 20% एसिडिक। क्या आज के दिन हम यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं भी हूँ उसमें, हमारी बॉडी इस तरह से है क्या आज के दिन? अब देखिए मजे की बात, अगर ये आपका 80-20 है तो आपको लाइफ में बीमारी आएगी ही नहीं। बट ये अगर 80-20 के देखें हेल्दी, अगर ये 70-30 भी हो गया, 70 अल्कलाइन और 30% एसिडिक भी है, तो यहाँ क्या लिखा है? प्री स्टेज। यानी मैं आज बोल रहा हूँ, अभी मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं कहने को स्वस्थ हूँ, लेकिन अंदर क्या हालत हो रही है मुझे नहीं पता। अंदर का हाल एक बार हम लीव रिले देखेंगे कोई भी मीटिंग में, जहाँ लैपटॉप के जरिए, कि अंदर का हाल बेहाल क्या है। बट अंदर क्या है जिसको प्री स्टेज, यानी मुझे पता नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है। यानी अभी मान लीजिए डायबिटीज़, एक कोई भी बीमारी पकड़ लो, डायबिटीज़ ही पर, क्योंकि अभी इंडिया वर्ल्ड लीडर है डायबिटीज़। अगर मान लो मुझे डायबिटीज़ आनी है 2 महीने बाद, तो मुझे क्या बोल के आएगी? नहीं कि सुनील भाई मैं डायबिटीज़ हूँ, इतनी तारीख को इतने बजे आपके अंदर एंटर करने वाला हूँ, आप तैयार हो जाओ, ऐसा बोल के आएगी? वो हमें बाहर लक्षण से पता चलता है। वो कैसे पता चलता है? अगर मान लो, सिर्फ मैं भी एक ही बीमारी पे बात कर रहा हूँ जो मॉडर्न साइंस ने नाम दिया है डायबिटीज़, अंदर कोई लिख के कागज पे लेबल नहीं लगा है, ये मॉडर्न साइंस का दिया हुआ नाम है। तो डायबिटीज़ क्या है? अगर आपको मान लो बार बार यूरिन आ रहा है या आपका होठ बार बार सूख रहा है, तो आप एक बार रिपोर्ट निकाल लीजिए। और मान लो उसमें गलती से आ गया, तो क्या आपको लगता है कि वो डायबिटीज़ उसी दिन हुआ आपको? कोई भी बीमारी बनने में कम से कम आप ये समझ के चलना 4 से 5 साल लगती है, बट हमें अंदर पता नहीं चलता। और कोई बीमारी बता के आती नहीं है कि मैं इस दिन इतने बजे आने वाला हूँ, तो उसको बोलते हैं प्री स्टेज। यानी अगर आज हम बोल रहे हैं सब कहने को स्वस्थ हैं, तो भी समझो हम लोग इस स्टेज में। अब ये 60-40 हो गया तो मिडल स्टेज। अब मिडल स्टेज क्या होता है? यानी कोई ना कोई आपको लेवल लग गया। अभी कोई बोलेगा मेरे को एक प्रॉब्लम है, तो यानी वो मिडल स्टेज में आ गया। अंदाजा हम डॉक्टर कुछ भी उसको लगाते हैं, बट रियल ये जो फैक्ट बता रहा हूँ ये इस तरह से चलता है हमारा। अगर कोई बोलता है मुझे कोई भी एक बीमारी का नाम लेता है, तो समझ लेना उसकी बॉडी 60% अल्कलाइन है और 40% एसिडिक हो गई। और यही जब 50-50 पे आ जाता है तो लास्ट स्टेज क्या, जो हम देखते हैं ना कैंसर में, ब्रेन ट्यूमर हुआ, या डॉक्टर जहाँ बोल देते हैं ना, मेडिकल साइंस हाथ खड़े कर देती है, भाई अब इसको ले जाओ, अब तो इसका ऊपर वाला ही मालिक है। और एक ध्यान रखना, हॉस्पिटल में जो भी जाता है वहाँ पे सिर्फ 2 ही डिस्चार्ज यानी छुट्टी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मीन्स क्या? हॉस्पिटल से तो डिस्चार्ज 2 तरह के ही होंगे।
आप अच्छे हो गए तो वहाँ से घर पे आएंगे, और नहीं तो वहीं से स्वधाम। डिस्चार्ज तो कोई है, तीसरा कोई नहीं। देखिए मैंने पहले नहीं लिया जो हर मीटिंग में लेता हूँ, आज ये मेरा अलग टॉपिक था। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस में आपने मुझे पहले सुना होगा, आपको याद होगा, मैंने हमेशा कहा है दुनिया में हर आदमी आया भी है और जाएगा भी। कोई अमरत्व लेके आया नहीं है, यहाँ सब रिटर्न टिकट लेके ही आए हैं। कोई दावा कर सकता है कि मैं मरूंगा ही नहीं यहाँ पे बैठा? सब जाएगा सब। जाना है सबको, ये फैक्ट है, हाँ। इसको कोई नहीं रोक। और अगर आपको कोई ये बोल के लाया है या बोलता है कि नहीं ये गैनोडर्मा खा ले और अमर हो जाएगा, तो वो भी बोल के गलत लाया है। गलत बोल रहा हूँ तो बोलो। इसको खा के आप 99.99% बीमार नहीं पड़ोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप एक हेल्दी लाइफ जियोगे। आपको हो सकता है डॉक्टर का मुंह देखना ना पड़े। हर आदमी 3 कोट से बचना चाहता है। वो देवानंद का गाना था ना, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ के जीने का सार। तो मैं इशारों से ही समझा रहा हूँ। 3 कोट वाले भारी होते हैं, काला, खाकी और सफेद। समझ गए ना? काला, खाकी और सफेद। काला कौन पहनते हैं आपको पता है, सफेद कौन पहनते हैं वो भी पता है। इतने तो समझदार हैं आप। खाकी कौन पहनते हैं वो भी पता है। आप खाके और काली कोट से तो ये देके बच जाएंगे, ये तो रास्ता है। लेकिन सफेद कोट को आप कितना ये दे दो, जो मैंने 2 डिस्चार्ज, 1 डिस्चार्ज गलती से है, तो ये देके भी सफेद कोट से आप नहीं बच सकते। ये हार्ड फैक्ट है, इसको आप मानो या ना, ये आपकी इच्छा, मैं आप पे छोड़ दूँ। तो वहाँ 2 ही तरह के डिस्चार्ज, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो यहाँ पे अगर कोई बोलता है, हाँ इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको खा के आप बीमार नहीं पड़ेंगे, एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। और हर आदमी को अच्छी ज़िंदगी जीने का हक है। आप लास्ट में टाइम देंगे तो मैं 2-3 बीमारी पे हमेशा ट्रांसलेट करके बताता हूँ, वो भी बता दूंगा कि ये कैसे बीमारी पे अच्छा करता है। डॉक्टर पूछता है तो बता, ये आपकी नॉलेज के लिए। फिर आप कोई भी बीमारी पे बोलो, मैं इधर बैठा हूँ, जितना बीमारी पे बोलो बताऊँ, कोई उसका लिमिटेशन नहीं है। बट हमें जितना नॉलेज समझना है कि हाँ ये प्रोडक्ट में वाकई दम है, लोग लेंगे, मैं इसमें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस कमा पाऊंगा, वो हमें समझने की जरूरत है। आज मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे जितने डिस्ट्रीब्यूटर है, ज्वाइंट करते कंपनी 1 रुपया भी लेती है क्या आपसे? पैन कार्ड, आधार कार्ड का फोटो, एक फोटो लिया और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या कर लो आप, या इधर कर दो किसी के पास, हाँ, और आपको एक आईडी पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी काम करो, ऐसा कोई धंधा कहीं मिलेगा क्या? नहीं। कहीं नहीं मिलेगा, ये समझ के। अब इससे और क्या, लोग नहीं तो कई बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कितना लगाना पड़ेगा, क्या? इधर कुछ नहीं लगाना, इधर चीज़ को समझना। और यहाँ आप 100 को समझाएंगे, 5 को समझ में आए तो उनको ही लेके चलिए, सबको लेके भी नहीं चल सकेंगे। एनर्जी उस पर ही डालिए जो अपनी लाइफ के लिए सीरियस और इंटरेस्टेड है। नहीं तो ऐसे तो हमारे पास हज़ारों आते हैं। मैं तो ठीक है, थोड़ा एक भगवान की दिया है कि मुझे रीडिंग क्षमता बहुत जल्दी होती है, तो मुझे लगता है ये करना, कैचअप करता हूँ, तो मैं उसको थोड़ा अंदर और डीप में ले जाता हूँ। पता है नहीं खाली टाइम पास करेगा। एक्चुअली क्या है ना, मैं जो लीडर है जानते हैं, मेरे को फुर्सत नहीं मिलती है, मैं ऑलरेडी दूसरे बहुत कामों में। भगवान की दया से ऊपर वाले ने बहुत दिया। मैं इसमें सिर्फ इसलिए हूँ कि 20 साल पहले जो मुझे स्किन का प्रॉब्लम था 6 साल से, वो सॉल्व हुआ। फिर मुझे किसने इसमें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के बारे में, इनकम का भी बताया, बट मेरा कोई इंटरेस्ट, रुझान नहीं था। बट मैंने सोचा चलो मुझे अच्छा हुआ है तो और लोगों को अच्छा करते हैं। 2002 की मैं बात कर रहा हूँ, आज 23 चालू, 21 साल। 21 साल का सफ़र छोटा नहीं होता। यस। 5 साल में तो दुनिया बदल जाती है। तो मैंने मार्केट से देना चालू किया, करते करते आज 7000 का ग्रुप बना, पूरे वर्ल्ड में ग्रुप है, कितनी कंट्री घूमा, पूरा वर्ल्ड जानता है। तो ये एक मुझे सम्मान है, इसमें बहुत, उस लिए मैं काम कर रहा हूँ। आज यहाँ पे मैं आया, डॉक्टर साहब क्या बोले, मेरे ग्रुप के आप लोगों नहीं, बट इनको पूछो मैंने आज क्या बोला, नहीं, यहाँ के हर लोग बढ़ जाए, ये मेरी हार्दिक इच्छा। ये कंपनी के थ्रू मीटिंग है, लोग बढ़ जाएं, मुझे ये मिले, यही मेरे लिए काफ़ी है। मैं रास्ता बता सकता हूँ, चलना नहीं चलना वो आपके हाथ। मेरा जो आज मेरा स्किन प्रॉब्लम गया, आज हजारों लोगों की हेल्प पे मुझे दुआ है, और मैं आज भी उसको उस तरीके से ही कर रहा हूँ। तो मैं अगेन बोलूँगा, आज ऊपर वाले ने सब कुछ दे दिया, बट ये एक खुशी के लिए कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने मुझे चालू दिन में मांगा, मैं बोला चालू दिन नहीं हो सकता, फिलहाल मैं एंगेज रहता हूँ, संडे को रखिए, जब आप बोलेंगे हाजिर हो। और ऐसा लगता है कि नहीं बहुत इमरजेंसी है, उस दिन छुट्टी भी कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। सो आप ये चीज़ को लाइटली मत लीजिए, बहुत सीरियसली। अगर आप इस फील्ड को अपनाएं
तो इसको सीरियसली आपके हाथ में एक अमोघ शस्त्र है, उस तरह से लेके इसको आप चलो तो आपको इसमें सक्सेस होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। ये मैं चैलेंज और गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 21 साल के अनुभव। तो 50-50% आप स्टेज समझ गए। ये 3 थियरी हमें जानना जरूरी है। क्या बताया मैंने? सेल थियरी, फूड थियरी, अल्कलाइन थियरी। ये 3 पेज की जिसको जेरोक्स चाहिए वो भी लेके बार बार पढ़ ले, 2 मिनट का काम है, किसी को भी दिखा दे। ये फैक्ट एंड फिगर है, कोई इसको टालेगा नहीं। इसके बाद आप कोई भी प्रोडक्ट को कन्वर्ट करें। वो कैसे कन्वर्ट करना है अब बताओ। ये समझ गया तो सब प्रोडक्ट उसी के अंदर कन्वर्ट हो जाए। एक एक प्रोडक्ट का डिटेल आप नहीं बता सकते, ना मैं बता सकता। प्रोडक्ट दिन पे दिन बढ़ते जाएंगे, हजारों प्रोडक्ट हो जाएंगे आने वाले टाइम। क्या क्या बताओगे आप? हाँ, अब इसमें क्या हो रहा है, कंपनी ने मार्केटिंग के जरिए, तो आगे ऐसा मैंने सुना है कि होम बेस्ड प्रोडक्ट भी सब लाएगी, क्योंकि फैक्ट्री 200 एकड़ में फैक्ट्री लगा है तेलंगाना में। सब लोग, कई लोग जाके हैं शायद यहाँ पे, कुछ लोग गए होंगे, नहीं गए तो भी आपको बहुत जल्दी फैक्ट्री के दर्शन होने वाले हैं। जिनको इच्छा है वो तैयार हो जाइए, 50-50 जन का बैच में भी लेके जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। अब तो पूरी फैक्ट्री का आप खुद अपने आंखों से देखिए ना। अब मैं इधर बोल रहा हूँ, अरे सुनील भाई ने बोला चले गए, क्या वाकई है तेलंगाना में? तो देखिए खुद जाके। मेरा ये कहना है, जब आप देखेंगे तो आपको पता चले। तो आगे होम बेस के भी प्रोडक्ट आएंगे जो हम घर यूज में लेते हैं, तो ये वेल्थ का जो है आपका और चक्कर बहुत आसान हो जाएगा। जिनको घर घर में रेगुलर बेस के प्रोडक्ट लगते हैं वो भी आप दे सकते हैं। तो आप इसको कैरियर तरीके सोचिए कि आपके हाथ में ये क्या अमोघ शस्त्र आया हुआ है। ये 3 चीज अब आपने जान ली। अब DXN के कोई भी प्रोडक्ट को मैं इस पर कन्वर्ट कर दूँ और आप मेरी बात समझ गए तो ये इसके ऊपर आप इजीली समझ जाए। अब हमारा कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, गैनोडर्मा से रिलेटेड बहुत प्रोडक्ट है, मोरंजी मोरिंडा सिट्राफोलिया है, स्पिरुलिना एक न्यूट्रिशन का भाग है, सब हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, हमारा जो प्रोडक्ट है हम क्या बोलते हैं, सेल पे काम करता है। अब मेरा मेन पॉइंट समझना, सेल पे ही काम करता है। तो मैंने पहली थियरी क्या बताई, और सारी बीमारियों का जड़ सेल में छिपा है। टिश्यू में प्रॉब्लम होना, ऑर्गन के हर जगह अलग अलग 78 डॉक्टर बैठे हैं, 78 ऑर्गन के 78 डॉक्टर। हमारे पास सबका फादर एक ही है, वो टिश्यू हो, ऑर्गन हो, सिस्टम हो या बॉडी हो। तो पूरा सेल थियरी पे हमारा प्रोडक्ट किस पे काम करता है? सेल। हमारा प्रोडक्ट 100% फूड सप्लीमेंट है या नहीं है? और इंग्लिश दवा के जन्मदाता ने ये बात कही है, हम नहीं बोल रहे। और हमारे पास 100% फूड सप्लीमेंट है। हमारा 100% अल्कलाइन है कि नहीं है? तो जब आप ये अल्कलाइन लेंगे तो आपका बॉडी, ये तो 80 बोल रहा है, 100% होगा, तो फिर मुझे बताओ बीमारी आएगी क्या आपको? तो तीनों ये थियरी बता के तीनों प्रोडक्ट हमारे हर प्रोडक्ट को टच करते हैं। तो कोई आदमी लेगा कि नहीं लेगा मुझे बताओ। आप मेरी बात को टच करके समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सेल थियरी, फूड थियरी एंड अल्कलाइन, और हमारे हर प्रोडक्ट ये तीनों थियरी पे टच करते हैं बॉडी को। तो इसी के अंदर ये चैप्टर क्लोज हो जाता है। अब आपको इस पर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रोडक्ट पे आपको कुछ अटकता है नॉलेज, तो आप पूछने को मुझे पूछ सकते हैं 2 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताने होती है। मैं आपको मेन 3 प्रोडक्ट पे थोड़ा बता देता हूँ, फिर हम वेल्थ हैप्पीनेस पे लेके फिनिश करेंगे। मेन हमारा RGGL प्रोडक्ट है, ठीक है। थोड़ा पी लूँ? यस सर। ये देखिए इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, आप सुन के, तो सडनली मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर प्रेजेंटेशन होता ना तो अंदर का रोग प्रतिकारक शक्ति जो दिखता नहीं है वो लीव डिले दिखाता। अब देखिए RGGL पे पहला पॉइंट क्या लिखा है, टॉक्सिन क्लींजर। टॉक्सिन मतलब क्या? विषैले द्रव्य, हिंदी में उसको विषैले द्रव्य बोलते। अब ये मान लीजिए बॉडी, इसको बॉडी पकड़ ली, ह्यूमन बॉडी। आपको सुन के ताज्जुब होगा, ये मेडिकली प्रूवन है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरा इसका डाटा है। 72,000 तरह के टॉक्सिन, इसकी डिटेल में जाएंगे ना तो 10-10 घंटा टॉपिक चलता है। मैं आपको बहुत शॉर्ट
2-2, 5-5 मिनट में बताऊंगा। 72,000 तरह के विषैले द्रव्य बॉडी पे दिन रात अत्याचार कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। 72,000 तरह के विषैले द्रव्य। कैसे? हवा से, अभी हवा में जाऊंगा तो बहुत टॉपिक है। पानी से, खाने से, जो हम दिनचर्या लाइफस्टाइल जी रहे हैं उससे, तनाव से, चिंता से, फ्री रेडिकल से, फिर बिन बुलाए मेहमान, दारू, गुटखा, जर्दा, स्मोकिंग, नॉन वेज खाना, जंक फास्ट फूड खाना। 72,000 तरह के विषैले द्रव्य ये बॉडी पे अत्याचार कर रहे हैं और ये बॉडी झेलने के काबिल अब रही नहीं है। तब जाके ये बीमारियां इतनी बाहर आ रही है जिसको ये मेडिकल साइंस ने अनफॉर्चुनेटली ये अलग अलग नाम दे दिए। बाकी ऊपर वाले ने तो हमें प्योर हेल्थ दे के ही भेजा था। मुझे बताइए, बच्चा जब जन्मता है तो क्या वो बीमारी साथ में लाता है क्या? ऊपर वाला तो प्योर हेल्थ दे के भेजता है, बट नीचे आने के बाद ये सब लेवल लगने शुरू होते हैं, क्योंकि बच्चा जन्मा नहीं। ये 72,000 जो बताया टॉक्सिन कुछ ना कुछ बच्चे के अंदर जाना शुरू। माँ जो अपना दूध पिलाती है उसमें भी टॉक्सिन है, क्योंकि हम जो ले रहे हैं वो भी टॉक्सिन है, तो जो दूध वहीं से उसकी शुरुआत हो जा रही है। तो 72,000 तरह के टॉक्सिन जा रहे हैं। अब ये क्या बता रहा है, देखिए, टॉक्सिन क्लींजर जो आपके अंदर 72,000 तरह से विषैले द्रव्य जाते हैं उसको ये क्लीन करने का काम करता है। अब क्लीन में जाएंगे तो बहुत टॉपिक है, तो मैं अभी नहीं लूँगा, क्योंकि 2 तरह से इसमें क्लींजिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं अंदर से और बाहर से। 400 मेडिसिनल प्रॉपर्टी, इसके अंदर 400 तत्व हैं गैनोडर्मा में। मुझे आप एक बात बताइए, आपने आज तक कोई ऐसी आयुर्वेद हर्ब के बारे में सुना है जिसके अंदर 400 तत्व पाए गए? एक भी सुना हो तो नाम बताइए। इसमें बहुत मेडिकल बातें हैं, पॉलीसाइक्राइड, ऑर्गेनिक जर्मेनियम, एडेनोसिन, ट्राइटरपेनॉन, बहुत सारे तत्व हैं। तो 400 तत्व की ये ऑर्केस्ट्रा है जो आपके बॉडी को एकदम क्लीन करती है। द मोस्ट अल्कलाइन फूड, देखिए बॉडी को एक थियरी में देखा ना 80% और 20% अल्कलाइन, तो ये 100% अल्कलाइन भी आपकी बॉडी को दे रहा है। चौथा, द मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, जो आपके बॉडी में 72,000 टॉक्सिन में एक टॉक्सिन होता है जिसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। वो भी 73,000 तरह के फ्री रेडिकल है जो आपके बॉडी पे दिन रात अत्याचार कर रहे हैं। तो उसको मारने के लिए एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी जो चाहिए वो गैनोडर्मा में पावरफुल मात्रा में, 13,000 यूनिट की मात्रा में। सो इट्स कॉल, इसको एडेप्टोजन बोलते हैं कि ये नॉन टॉक्सिक और नॉन स्पेसिफिक है। आप कितना भी खा लो आपके बॉडी को नुकसान नहीं करता। इम्यूनिटी बिल्डर, इम्यून सिस्टम जो अभी मैंने बताया, रोग प्रतिकारक क्षमता। अभी ये मैं बोल रहा हूँ, ये जो मेरी अंदर से बोल रही है वो कौन बोल रहा है? रोग प्रतिकारक क्षमता बोल रही है। तो ये दिखती है क्या? नहीं, ये महसूस होती है। और आज आपको सुन के ताज्जुब होगा, ये आपको मेडिकल अंदर की बात बता रहा हूँ, इम्यून सिस्टम को आज तक न किसी ने देखा है और न देख पाया। और इसके बारे में आज आपको सुन के ताज्जुब होगा, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, अंदर की बात बता दूँ, इसके बारे में मेडिकल साइंस को 5% भी मालूम नहीं है। तो इसकी दवा कहाँ से बनाएंगे आप? एक ताली देंगे इसको। यह है। अभी कई लोग क्या बोलते हैं, जैसे मैंने 21 साल के अनुभव में बताया, कई लोग बोलते हैं इसको कलर किया है क्या? कई क्वेश्चन आए ऐसे भी मेरे पास। चर्चगेट में आपने एक होटल का नाम सुना होगा, स्टेटस होटल, बहुत 5 स्टार होटल। वो उसके मालिक ने मेरे को बोला कि मैं इसको ऐसे ही खा लूँ। तो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैं अनुभव बता रहा हूँ, ऐसे मेरे 21 साल के अनुभव बहुत है बड़े बड़े। तो अभी ये जो इम्यून सिस्टम है, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये महसूस होता है, ये हमारे साथ ही आया और हमारे साथ ही जाएगा। इसको मेडिकल साइंस को आज तक इसके बारे में 5% भी मालूम नहीं है। तो इसकी दवा कहाँ से बनाएंगे? और मेन तो यही है। और ये हर जो आप देख रहे हैं, अगर आप जानकार हैं तो मोबाइल पे, एंड्रॉयड मोबाइल सबके हाथ में, गूगल में PubMed .gov डालिए। मैं डिएक्शन रिएक्शन किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये गैनोडर्मा के सामने देखिए कि इम्यून सिस्टम को ये कैसे स्ट्रॉन्ग करता है। ये डॉक्टर के लिए टॉपिक है, डॉक्टर को दिखा देगा वो भी हैरान हो जाएगा, बोले ऐसी चीज़ पहले मैं खाता हूँ फिर लोगों को दूँ।
ये कितना महत्वपूर्ण है इसका नेट पे डाटा है, और डॉक्टर डाटा पे विश्वास करता है, हमारी बात पे विश्वास नहीं करता, एक ध्यान रखें। तो ये इम्यूनो अभी नहीं तो आपने पूछा नहीं तो आप बोलेंगे जब मेडिकल साइंस को ही नहीं मालूम है 5%, तो अपना ऐसा इसमें क्या खास है, इसका रीज़न बता रहा हूं। फिर भी हम क्या लोग डर के रहे यार ले लेना, अरे आप सीना ठोक के शान से दो, आप सामने वाले को एक अमोघ शस्त्र दे रहे हैं, इसमें डरने की बात कहाँ आती है। और लास्ट सिस्टम बैलेंसर, ये आपके पूरे बॉडी का जो सिस्टम है इसको बैलेंस करने में मदद करता है। अब XYZ कोई भी बीमारी होंगे, मुझे बताओ 72,000 टॉक्सिन बाहर निकाला, 400 मेडिसिनल प्रॉपर्टी, अल्कलाइन फूड, 3 थ्योरी में से एक थ्योरी, मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनिटी बिल्डर, सिस्टम बैलेंसर, ये सब चीज़ आपका करेगा तो हो सकता है कोई बीमारी आप जैसे प्री स्टेज पे भी हैं 60-40 में, तो आप प्री स्टेज से वापस जब ये लेना चालू करेंगे तो वापस किस पे आएंगे, 80-20 पे आ जाएंगे। अगर आप 70-30 पे हैं तो सॉरी, और 60-40 पे हैं तो 60-40 से क्या होगा, आप पहले 70-30 पे आएंगे, फिर 80-20 पे आएंगे। ये सिस्टम होता है अंदर से, जो मैं आपको, कई लोग बोल रहे हैं ना मैं खाया तो मुझे ये फर्क पड़ रहा है, तो ये आपको रीजन बता रहा हूं मैं, ऐसा क्यों हो रहा है अंदर से वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए मैं फिर बोलूंगा, ये बहुत शॉर्ट बता रहा हूं, बाकी अगर आप ये अगर एक बोले ना तो मैं आपको इसके ऊपर 10 घंटा तक बता सकता हूँ, बहुत अंदर टॉपिक, बट हमें एक नॉर्मल जितना जानना है उतना समझना है। अब ये देखिए दूसरा स्पिरुलिना, अभी ये देखने के बाद तो आपको जिसको चाहिए प्रेजेंट, राजेश जी ने तो नेक्स्ट टाइम दिया था मेरे को, क्योंकि इसके बाद कोई क्वेश्चन करने वाला मुझे नहीं लगता है, डॉक्टर भी नहीं करेंगे। इसकी वर्ल्ड की जितनी भी संस्थाएं हैं उनका स्टेटमेंट है, मैं एक लाइन में पढ़ के इनको ख़त्म करूंगा और आप खुद ही फिर अंदाज़ा लगाना कि ये क्या है। और ये एक प्रोडक्ट जब पूरे विश्व की संस्था बोल रही है और आप इधर घर घर में देंगे ये एक ही प्रोडक्ट, तो आप वेल्थ में कहाँ के कहाँ पहुँच जाएंगे, उसको समझने की जरूरत है। तो देखिए WHO नाम सुना है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वो क्या कहती है एक ही लाइन में, द ग्रेटेस्ट फूड ऑन अर्थ, धरती का ये सबसे महत्वपूर्ण फूड है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन बोल रही है। दूसरा US FDA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका फूड एंड ड्रग, वहाँ का जो कंट्रोलर है, एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सेलेंट अल्कलाइन कंप्लीट फूड, एक्सेलेंट अल्कलाइन जो हम बोलते हैं ना वो कंप्लीट फूड है, ये यूनाइटेड स्टेट का फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर बोल रहा है। IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, नाम सुना होगा इंडिया में, द मोस्ट नेचुरल न्यूट्रिशन, इमाज GLA, इसके अंदर जो तत्व है गामा लिनोलिक एसिड, वो आपके हार्मोनल सिस्टम को रेगुलेट करता है, ये इमाज बोलता है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, एक्टिव अगेंस्ट हेड एंड वायरस, जो भारी भारी बीमारियां एड्स और वायरस उसके खिलाफ एक्टिव रहता है, ये नेशनल कैंसर ट्रस्ट बोल रही है। उसके बाद FAO मतलब फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, द बेस्ट फूड फॉर टुमारो, कल का ये बहुत महत्वपूर्ण फूड गिना गया है। और लास्ट में नासा USA, अंतरिक्ष जो है, वो ये कह रहा है 1 किलो आप ये स्पिरुलिना लेते हैं, ये आपने समझो 1000 किलो ड्राई फ्रूट खाया होगा, बादाम काजू ये सब 1000 किलो के बराबर, वो ये 11 संस्थाएं जो वर्ल्ड की है उनके स्टेटमेंट है। तो मैं इसके बारे में अभी नीचे के भी नहीं पढ़ूंगा, अगर आप समझदार हैं तो मेरी इतनी बातों में आप समझ जाएंगे, बाद में कुछ पूछना है तो आप पूछ लो। अब ये चाय, यहाँ कटिंग चाय कितने में, 5 रुपए से तो नीचे नहीं होगी, वो भी दूध और वो, और हमारी चाय कितने में पड़ती है। आज बिहार में जो हम बोल रहे हैं, मैंने सुना ऐसा चाय के ऊपर ही लोग, स्पिरुलिना चाय पे ही करोड़पति बन गए, उन जिनको बोलना भी नहीं आता। तो ये मैं तो आपको प्रोडक्ट का वैल्यू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिनको कुछ बोलना नहीं आता है वो क्यों बन गए, ये प्रोडक्ट के दम पे ही बने। वो सोचो बिहार में ऐसा हो सकता है तो फिर आप लोग ऐसा क्यों नहीं। अभी मुंबई में इतना मुझे खुद ताजुब हो रहा है, इतने अच्छे प्रोडक्ट, पर ठीक है अब घर घर में जगाएंगे। आज मुंबई जैसा इंडिया में स्टेट कोई दूसरा स्टेट ही नहीं, GST कलेक्शन में नंबर 1 पे है वर्ल्ड का इंडिया में,
आप सोचो तो फिर इधर तो टर्नओवर कितना होना चाहिए? कंपनी 100 करोड़ इंडिया बोलती है, मैं तो बोलता हूँ इधर होना चाहिए 100 करोड़। हमारे कपड़े का व्यापारी कर लेता है साल में 50 करोड़। आओ कालाबादी में दिखाता हूँ, छोटा छोटा ऑफिस लेके बैठा हुआ, जो मणि आया ना उसको दिखाया, मैं बोला देख, और हम कहाँ बैठे, ये सोचना पड़ेगा। मानता हूँ ये, लेकिन उस तरह से देखे नहीं गए। ठीक है, वो दे रहा है, दुरुस्त है करके, अब कंपनी की फैक्ट्री लगी है, अब सही वक्त आया है, अब डॉक्टर लिम भी थोड़ा उनको ला रहे हैं, समझा रहे हैं, धीरे धीरे होगा। बट आज आप शुरू कर देंगे तो कोई आप बिहार से पीछे नहीं, बिहार से तो हम 100 गुना आगे जाओ, इतना ही है। अब चाय में भी आप ये इसमें एक एक पॉइंट देख लीजिए, तो मुझे आगे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जाएंगे जितना टॉपिक उतना कम है इसमें। फर्स्ट, रिमूव टॉक्सिन। मुझे आप बताइए, जो चाय हम पीते हैं, अभी 72,000 टॉक्सिन मैंने बताया, ये जो नॉर्मल चाय पीते हैं इससे क्या टॉक्सिन निकलता है क्या? आप किसी से भी बात करते हैं तो ये कागज रख लीजिए, पेट निकाल, नहीं समझ में आ रहा तो यही दिखा के पूछिए, इस तरह। मुझे नहीं लगता है, ठीक है ये बेटो 100 में सच है, वो तो सच बोलेगा ही ना, आदमी झूठ कैसे बोलेगा? नॉर्मल चाय टॉक्सिन निकालती है क्या? नहीं। देखिए, रिमूव टॉक्सिन, 72,000 जो टॉक्सिन बॉडी में जा रहे हैं वो ये चाय निकालने का काम कर रही है। अब वो आपको पूछेगा चाय कैसे निकालने का कर रही, आप तो समझदार है ना, अभी रिएक्शन में है तो नए हैं, तो अभी मुझे जो जुमे क्यों निकाल रही है, क्योंकि इसमें गैनोडर्मा जाके वो क्या कर रहा है, टॉक्सिन को रिमूव कर रहा है। आदमी, हमारे मारवाड़ी में कहावत है, आदमी को देख के तिलक लगा। मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं, लेकिन एक ध्यान रखना, अगर कोई आदमी ये बात को समझदार होगा समझ जाएगा, लेकिन वो कहावत है ना, देखो इंडिया की आबादी 1,42 करोड़ है। जैसे ऊपर वाले ने हर आदमी का फेस अलग बनाया है, बट ऐसा मैंने सुना है वर्ल्ड में मेरे फेस जैसे 8 लोग, ऐसा डाटा बोलता है, ठीक है। वैसे हर आदमी का भेजा भी ऊपर वाले ने अलग दिया है, सबको एक जैसा नहीं दिया, ये भी मानते हैं आप। तो आपको तरह तरह के भेजे मिलेंगे इस फील्ड में, कोई बात को अग्री करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई आप पे फबती कसेगा, कुछ भी बोलेगा। सो यू जस्ट एंजॉय एंड एक्सपीरियंस। कोई उल्टा बोलता है तो उस पर गुस्सा मत हो, भड़को मत, यही सोचो कि ठीक है, या तो मैं उसको ढंग से नहीं समझा पाया या वो समझ नहीं पाया। और अगर वो कुछ बोलता है, सो यू जस्ट एंजॉय एंड एक्सपीरियंस। ऐसे आदमी को देख के आप अंदर से मजे लो कि ऐसे भेजे भी इस दुनिया में हैं, इसमें भड़कने वाली बात ही नहीं। बट आप ये रिमूव टॉक्सिन बोलेंगे तो समझता, अगर गैनोडर्मा बता दिया तो पूछेगा ही नहीं, नया है, पूछेगा नहीं तो ये रिमूव कैसे करता है, क्योंकि इसमें फिर बता दीजिए गैनोडर्मा है जो हर प्रोडक्ट में डाला गया है, सो ये 72,000 टॉक्सिन है, इसमें से ये टॉक्सिन बाहर करता है, सो ये बाहर करता है। अब इसके डाटा देखने तो बहुत, फिर टॉपिक में जितना जाना है आप लोग के साथ, अब मैं हूँ, डॉक्टर साहब हैं, कोई भी अटकते हैं फ़ोन नंबर पे बात करो, हर चीज़ का जवाब मिल जाए। धीरे धीरे सीख के आप ऊपर आओगे। आप सोचोगे एक दिन में मैं ऊपर आ जाऊँ, वो कोई भी फील्ड में तो पॉसिबल नहीं, बट आपके हाथ में ये अमोघ शस्त्र है, आप इसको सही ढंग से लेके चलो और इसके प्रति समर्पित हो जाओ, तो आप देखो 2 साल में कहाँ है, आपके अंदर होनी चाहिए। सो रिमूव टॉक्सिन, इंक्रीज द इम्यूनिटी, जो मैंने अभी कई बार बताया, इम्यून सिस्टम के बारे में मेडिकल साइंस को एक लाइन में बता दो, 5% मालूम नहीं है, ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि गैनोडर्मा और थोड़ा जानकार है, पढ़ा लिखा है, तो उसको तत्व जो 400 बताए उसमें से एक नाम आपको याद रहता है तो रखो, मुझे वापस पूछ लेना, नहीं तो पेपर पे लिखा है। इसमें आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ, एक पॉलीसाइकेराइड 400 तत्व, पॉली यानी बड़ा, साइकेराइड एक पूरा चेंज आता है, 200 साइकेराइड। अब उसमें घिसेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। 200 साइकेराइड में ये डॉक्टरों का सब्जेक्ट, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ये सब ये है। तो ये पॉलीसाइकेराइड होने से इम्यून सिस्टम, जो मैंने बताया पबमेड गवर्नमेंट पे देख लीजिए, सो ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। क्यों? क्योंकि गैनोडर्मा में पॉलीसाइकेराइड है, वो चाय में भी गया हुआ है, चाय में जाने से ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। सिंपल बात है, राइट। प्रोटेक्ट फ्रॉम, बॉडी में हजारों जो बीमारी आ रही है उससे आपको प्रोटेक्ट करेगा। टॉपिक तो आगे गैनोडर्मा भी अटकता है ना। प्रोवाइड 400, इसके अंदर 400 मेडिसिनल प्रॉपर्टी,
है? आपसे पूछता हूँ, है ना? Yes. जेनोडर्मा गया तो 400 Yes. मेडिसिन है ना? प्रोवाइड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के लिए भी आपको मदद करेगा। तो ऐसी कोई चाय दुनिया में सुनी है क्या इतने फायदे वाली? और वो भी कटिंग चाय से सस्ती पड़ती कि नहीं? इसीलिए आज बिहार में 4-4 जिनको मैंने सुना, मुझे पता, मैं आज तक बिहार मीटिंगें कई बार मांगी है, मैं गया नहीं। 3-3 हज़ार लोगों की है, मीटिंग ले लो, बस टाइम नहीं है, देखेंगे आगे। पहले मेरा अभी एक ही मकसद है, हम बम्बई को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन नंबर 1 जब से मैंने इंडिया में देखा, हम उस पर तो टॉप पे हैं। तो इधर तो हज़ारों करोड़ की बात करनी चाहिए, 100 करोड़ 200 करोड़ से। बट हमारे जैसे भी क्रांतिकारी 500,000 जब खड़े हों, इसमें भी क्रांति लाने वाला होना चाहिए। बहुत, ये आगामी दुनिया की बहुत बड़ी क्रांति है। तो क्रांति कोई भी रातों रात नहीं होती है, ध्यान रखें। तो ये चाय के इतने फायदे, ये आप बताएंगे कोई भी इजीली। बाकी प्रोडक्ट की डिटेल बहुत जाए तो ये 3 प्रोडक्ट अभी जो मैं आपको बता रहा था, आज ये 4-4, 5-5 लाख 3-3 क्लास पास बिहार की जो ले रही है, सुना होगा आपने चाय और इस पर, उनको इतना ये सब डिटेल भी नहीं मालूम, लेकिन क्यों फायदे हो रहे हैं ये मैं बता देंगे आपको। कल को आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसका जवाब दे सकते। तो इतने पे हेल्थ का कितना टाइम है? सो है ना? पाँच मिनट और लेता हूँ हेल्थ पे, फिर वेल्थ हैप्पीनेस थोड़ा लेके मैं फिनिश करूँगा। अभी कितना भी आप बताएंगे तो भी क्या होता है, अभी मान लो डॉक्टर के पास ही बैठे, अच्छा नहीं, कल को उठ के आप डायबिटीज़ वाले के पास बैठे, तो वो तो वही बात करने वाला है, कितना भी कर दो, क्योंकि वो उस चीज़ का ही स्पेशलिस्ट है। ये डायबिटीज़ पे काम करेगा क्या? अगेन मैं आपको ये आपकी नॉलेज के लिए बताता हूँ, आपको याद रहता है तो आप बात करना, नहीं होगा तो फ़ोन कर देना, या ये मैं आपकी नॉलेज के लिए दे रहा हूँ कि इसमें रिजल्ट जो बोल रहा है मेरा डायबिटीज़ अच्छा हो गया, हार्ट क्यों अच्छा हो गया, ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ थ्रू डीएक्सएम गैनोडर्मा के जरिए जो रिजल्ट हमने देखे फॉर डायबिटीज़। क्योंकि इंडिया भी इसमें, मैंने क्या कहा, वर्ल्ड लीडर, HIV में अफ्रीका वर्ल्ड लीडर है। उसी तरह आपको सुन के ताज्जुब होगा कि अफ्रीका में रिलेटिव को कैंसर या ये हो गया ना, तो रोड पे ऐसे मरता हुआ छोड़ जाता, मरो, आप बिलीव नहीं करें। और शायद इतना तो सुना होगा, अफ्रीका आप जाओगे तो आपको यहाँ से 3 इंजेक्शन लेके जाने पड़ते हैं। येलो फीवर 3 है, 2 नाम मैं भूल गया, वो इंजेक्शन लेने पड़ता है। अगर वो नहीं लिया और वहाँ का एक वायरस भी अंदर आ गया, हमारे जीजा जी इसी में गए, क्योंकि वो 3 लेने के लिए भी पेपर सब पक्के चाहिए, तो गवर्नमेंट से नकली पेपर बनवाए, जाना है, एक वायरस घुसा, खत्म। बहुत बेकार कंट्री है अफ्रीका, बहुत सारी कंट्री हैं ऐसे, तो सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इंडिया डायबिटीज़ वर्ल्ड लीडर है, कैसे, अब देखते हैं। पहला थियरी मैंने क्या बताया था, सेल। अब ध्यान दीजिए इधर, सेल में क्या थियरी बताई थी, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, बॉडी। ऑर्गन 78 बोले, उसमें से एक ऑर्गन होता है, बहुत छोटा सा होता है, उसको मॉडर्न, ये डॉक्टरी भाषा में वो लोग क्या बोलते हैं, पैनक्रियास, बहुत छोटा सा ऑर्गन होता है। पैनक्रियास में पूरी बॉडी में क्या है, सेल। बट मेडिकल साइंस क्या बोलती है, जब आप रिपोर्ट निकालते हैं ना, तो मेडिकल साइंस ने हर सेल को नाम दिया हुआ। तो पैनक्रियास में उन्होंने क्या नाम दिया हुआ है, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा सेल होते हैं। आप जब रिपोर्ट निकालेंगे तो देखिए उसमें नाम आएंगे, अल्फा सेल, बीटा सेल। बट हम तो अल्फा हो, बीटा हो, टीटा हो, हम अपनी भाषा में उसको क्या बोलते हैं, सेल। हर जगह लॉजिस्ट बैठे हैं, देखिए, हार्ट के लिए कार्डियोलॉजिस्ट, किडनी के लिए यूरोलॉजिस्ट, कैंसर के लिए ऑन्कोलॉजिस्ट। और हम लोग क्या चीज़ के हैं, अगर कोई पूछे आप कौन से लॉजिस्ट हो, डॉक्टर, तो आप हंस के बोलना मैं हूँ बॉडियोलॉजिस्ट, क्योंकि पूरी बॉडी को ही ठीक करता हूँ ना। अरे क्या डरना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अमोघ शस्त्र है, डरना क्या है, डॉक्टर भी इंसान में आता है। वो भी, ये जो मैंने सेल पार्ट बताया ना, ये बच्चों को साइंस में 4थी में
और डॉक्टर को भी पढ़ाई में पहले यही पढ़ाया जाता है। पढ़ा है सब। तो मैं कोई टीचर बन के नहीं आया, बट आपको अंदर की बातें बता रहा हूँ। डॉक्टर को भी पहले यही पढ़ाया गया, उसमें क्या शर्म है। तो आप कौन सा लॉजिस्ट है पूछे ना, तो बोलना मैं सर विथ यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड 2 लॉजिस्ट हूँ, एक भी नहीं। आप तो एक है, बॉडियोलॉजिस्ट एंड हैप्पियोलॉजिस्ट। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वेलनेस सिस्टम है ना, तो मैं आपको पहले बॉडियोलॉजिस्ट बताऊंगा, फिर हैप्पियोलॉजिस्ट भी बताऊंगा। मैं 2 लॉजिस्ट हूँ। बिंदास आप अपना DXN का कार्ड छपाइए, उस पर नीचे लिख दीजिए हैप्पियोलॉजिस्ट एंड बॉडियोलॉजिस्ट। इसके लिए तो डॉक्टर लिंक भी नहीं रोकेंगे, ये चैलेंज। सो अल्फा एंड बीटा सेल अभी ये क्या करते हैं, आपका बॉडी में इंसुलिन बनाएंगे, और इंसुलिन क्या करेगी, आपको शुगर को रेगुलेट करेगी। ये इस तरह से स्ट्रक्चर चलता है। अब ध्यान दीजिएगा, आखिर बॉडी में क्या है, सेल। अब ये शुगर जब इम्बैलेंस हो जाती है, क्यों होती है, ये अल्फा और बीटा सेल डैमेज होते हैं। डैमेज किस कारण से होते हैं, अगेन 72,000 टॉक्सिन। अल्फा बीटा सेल डैमेज हुए, शुगर इम्बैलेंस हो गई, इंसुलिन गड़बड़ा गया। इसको मेडिकल साइंस ने क्या नाम दे दिया, डायबिटीज। आज मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ वापस, कि किसी को भी मान लो डायबिटीज है, तो क्या कागज पे डायबिटीज लिख के पेनक्रियाज में अंदर चिपकाया हुआ है क्या कागज? नहीं सुनते हैं। ये मेडिकल साइंस का ही दिया हुआ नाम है ना, हाँ। नाम तो। अब देखिए, ये सारी जड़ किसके कारण हुई, अल्फा और बीटा सेल। और हमारा प्रोडक्ट किस पे काम करता है, सेल पे। तो जब ये हम RGGL, शुगर फ्री कॉफी, जो भी चीज दे रहे हैं, ये क्या करता है, अल्फा और बीटा सेल को स्ट्रॉन्ग करता है। जो सेल मर गए वो तो मर गए, ध्यान देना, खरबों की मात्रा में सेल है, इसलिए ये मत सोचना जो सेल 100% मर गया वो मर गया, फेंक देगा। बट जो सेल मरने की अवस्था में आ गया, उसको क्या करता है, वापस पुनर्जीवित करता है। अगर वो 90% भी मर चुका है, उसको भी जीवित कर देगा धीरे धीरे। 50% वाले को कर देगा। ऐसे मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। सो ये अल्फा बीटा सेल जब आपका स्ट्रांग होगा, तो आपका शुगर बैलेंस में आएगा, इंसुलिन बैलेंस में आएगा, और डायबिटीज नाम का शब्द बाहर। लेकिन ताली बजाने का टाइम। अब इसमें क्या, मैंने कोई अलग बात बोली डॉक्टर, और सिंपल भाषा में समझाया, या डॉक्टर को बता सकते हैं। वो बोलेगा नहीं मुझे इसका क्या रिसर्च पेपर है, तो देख ले गूगल पे, गैनोडर्मा डैश डायबिटीज नाम लग के डाल के देख ले, फिर वो अपने आप आपसे कांटेक्ट कर लेगा। आप थोड़ा डॉक्टर बनने की कोई, ये मैं आपको नॉलेज के लिए दे रहा हूँ, और आज इसलिए दे रहा हूँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये चारों चीज इसको आप मिला देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप, और ये आज DXN में मेरी पहली शुरुआत यहाँ मलाड से ही है। जब एक एक स्टेट यहाँ पे होगा तो हर स्टेट में चीज होगी, ये आपको करनी बहुत जरूरी है। सो एक जो बीमारियां तो हजारों हैं, तो मैं एक बीमारी और लूँगा, इसके बाद ये ख़त्म करूँगा। डायबिटीज़ वर्ल्ड लीडर है, और आजकल हार्ट की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। मुझे अभी न्यूज़ मिली थी, डॉक्टर साहब ने बताया, खैर मैंने पहले कहा कि ये कोई अमरत्व नहीं देगा। हमारे डबल डायमंड प्रशांत पवार को कुछ अटैक आया था, हॉस्पिटल में है, उनके मामा जी ऑफ हो गए, तो उनसे कुछ डॉक्टर साहब बता रहे थे, इमोशनल टच है उनका, अभी ठीक है वैसे, वो मेरे से भी छोटे, बट जो चीज़ अभी वो उसकी बात करेंगे, तो मैंने इसलिए पहले ही कहा कि ये मत समझ के चलना कि कोई अमरत्व दिया। मैं अगेन बार बार बोलूँ, अंदर क्या पोजीशन है वो ऊपर वाले जान। अभी हम वहाँ बैठ के बात कर ही रहे थे, और मैं हर मीटिंग में बोलता हूँ कि इसका जो रिमोट है वो ऊपर वाले के हाथ में, वो जब चाहेगा दबा देगा, उसके लिए हम कुछ, हाँ इसको लेके हमारी बॉडी हेल्थ की तरफ जाएगी, ये 100% श्योर बात है। बिहार से के अग्रवाल जी भी गुजरे थे, कुछ महीना भर हुआ, लेकिन आज वो वेल्थ के नज़रिए से सोचो, मैंने ऐसे सुना है उनका महीने का 5 लाख का चेक था, ऐसा डेवलप कर गए बिहार को।
ऐसे बहुत है वहाँ पे, बट आज 5 लाख घर बैठे, आज उनकी वाइफ 5,000 नहीं कमा सकती थी, उनको महीना 5 लाख आ रहा है, इससे बड़ी चीज़, और वो 5 से 50 लाख ऑटोमेटिक हो। तो ये एक वेल्थ की क्रांति भी है, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ऐसा कुछ कर चाहिए कि फैमिली को भी आप सिक्योर रखें। तो अभी एक हार्ट के ऊपर ही लेंगे, फिर इसको खत्म करेंगे 5 अगेन 72 ऑर्गन, मैंने ऑर्गन बताए थे 78 ऑर्गन, उसमें एक अवयव होता है हार्ट। ये बहुत प्यारा है मेरी ड्राइंग पे मत जाना, हार्ट जो होता है बड़ा प्यारा है। एक गाना था माधुरी दीक्षित का, आप लोगों ने सुना होगा, दिल धक धक करने लगा, आया था ना गाना? Yes. बेटा पिक्चर का था कि किसका था? दिल धक धक करने लगा, बट ये रियल में धक धक नहीं करता, हकीकत बता दो तो मैंने ओपन हार्ट हिंदुजा में देखा हुआ, ये हार्ट रियल में लप ढप की आवाज करता है, ऐसे धड़कता है। आप कभी कहीं भी देखिए, चैनलों पे भी आता है, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको मिलेगा ऐसे, Yes. लप ढप की इसकी रियल आवाज आती है, लप ढप लप ढप लप ढप लप ढप। 70 साल की एवरेज में, अगर हम एवरेज 70 साल पकड़ते हैं, जीते हैं, तो ये 250 करोड़ बार पंपिंग करता है एवरेज, यहाँ तक कैलकुलेशन किया हुआ, 250 करोड़। अभी ये हर सेकंड कर रहे हैं। आज संडे में यहाँ बैठे कितने लोग जो ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, वह संडे के दिन घर पे आराम करते हैं, बरोबर? ये बेचारा 1 सेकंड भी बोलता है कि मुझे आराम करना है। ये तो अगर ये बोले कि भैया मैं इतने साल से मुझे 1 सेकंड आराम करना है, तो क्या होगा? देखो ऊपर वाले ने क्या चीज बनाई है, मैं वही बोल रहा हूँ। इसलिए रिमोट उसके हाथ में ही है। ये तो बेचारा जो अंदर वड़ा पाव आने दे, पिज्जा आने दे, सब झेल रहा है। सोचो, इसलिए आज जवानी में भी लोग बुढ़ापे का आनंद ले रहे हैं। आप यंग जनरेशन देख रहे हैं, कॉलेज में हार्ट अटैक से मर रहे हैं। आज पहले के जमाने में क्या बोलते थे, नहीं 60 साल का होगा तब देखेंगे अटैक आएगा, सोचेंगे। अब तो 15 साल 20 साल के बच्चों को अटैक आ रहा है, अगर आपने सुना हो तो आजू बाजू में। ये हालत हो गई है, एंजियोग्राफियां हो रही है, बाईपास हो रहे हैं, ये हालत। मैं तो दिन रात देख रहा हूँ यंग जनरेशन। कारण क्या? 72 टॉक्सिन, जंक फूड, फास्ट फूड। आजकल का यंग जनरेशन, अब मैं वही, मेरे बच्चे नहीं लेते हैं ऐसा भी नहीं है, लेते हैं सब, तो क्या करेंगे? लाइफस्टाइल में जी रहे हैं तो लेना पड़ेगा। बट उसके सामने हमारे पास सॉल्यूशन है ना। आज कॉफी से सारे टॉक्सिन निकल रहे हैं, हम देख रहे हैं। ठीक है, एक साइड से डालो, एक साइड से निकालो। ये देखिए, डॉक्टर साहब ने एक भर के वहां पिला दिए कि यहाँ छोड़ दिए हमारे लिए। तो हम तो ऊपर वाले के देन से एक अमृत मिला हुआ है, तो डालो और निकालो। सो ये हार्ट जो है 70 साल की सर, लेकिन हम इसको कभी पूछते हैं मेरी तरफ से कोई आंतक तो नहीं है भैया, ये तो बेचारा सब कुछ आने दे। अब इसकी देखिए, ये 3 आर्टरी होती है, छोटी छोटी 3, जो एक्चुअली नस 4 होती है, बट 3 मेन होती है। इसको डॉक्टरी भाषा में, और आपको आज पूरा डॉक्टर चलो बना ही देता हूँ, मित्रल वॉल्व बोलते हैं। मित्रल वॉल्व रिपोर्ट में आप देखें। अभी ये नस जो है, ये इसका नाम, इसको मेडिकल साइंस में क्या बोलते हैं पता है? एंडोथेलियम। आप अगर एमबीबीएस डॉक्टर को भी पूछेंगे तो उसको नाम ये नहीं मालूम है। ये कार्डियोलॉजिस्ट को ही मालूम है, जो मतलब हार्ट स्पेशलिस्ट है। और कल को आप हार्ट स्पेशलिस्ट, ऐसा कोई भी केस पड़ता है आपके रिलेशन में या कहीं, तो उसको जाके इतना ही पूछोगे इसको एंडोथेलियम गढ़ कितना मजबूत है। तो कार्डियोलॉजिस्ट आपको ऊपर से नीचे तक पहले ऐसे देखेगा कि ये वर्ड एमबीबीएस को मालूम नहीं, आपको कैसे मालूम? मैं आपकी नॉलेज के लिए अगेन बता रहा हूँ, ये जो नस है इसको कार्डियोलॉजिस्ट अपनी भाषा में एंडोथेलियम बोलते हैं। अभी ये गढ़ क्या होता है? ये जब आपका कमजोर होता है, आपने रिपोर्ट में देखा होगा, ब्लड रिपोर्ट और में 2 ना कोलेस्ट्रॉल के पड़े होंगे, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एंड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट में आता है, बरोबर ना डॉक्टर साहब? एलडीएल गंदा और एचडीएल अच्छा, बस इस भाषा में आपने को समझना। तो ये जो 72,000 टॉक्सिन जा रहे हैं, इससे क्या होता है? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है गंदा, ये क्या करता है? आपके एंडोथेलियम में जो गढ़ ब्लड को पास करता है ना हार्ट को, ये गढ़ कमजोर पड़ता है। अब बात समझ लो, मैं आपको लीव नहीं ऐसे जबानी बता रहा हूँ। ये कमजोर पड़ता है तो हार्ट को ब्लड पंपिंग जाने को रुकता है,
जिसको मेडिकल साइंस ने नाम दे दिया है हार्ट अटैक। अब आपको ऐसा कोई भी लक्षण लगा, आप गए, फिर डॉक्टर क्या करेगा? अभी पवार जी को भी हल्का लगा तो एंजियोग्राफी करने को बोला, ऐसे बोला, वो सीधा वही हमेशा मैंने मीटिंग में बोला, जब भी आपको ये लगेगा आप डॉक्टर के पास गए तो आपको डॉक्टर सजेस्ट दो ही चीज करेगा, एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में क्या करते हैं पता है? यहाँ पे आपको नस ठोकेंगे, नस ठोके बाद में पूरा इधर हार्ट का स्क्रीन पे चेक करेंगे कि आपका ब्लॉकेज कितना है, इधर एंडोथेलियम ब्लड कितना पंपिंग हो रहा है। फिर उसमें परसेंट रेशियो आता है कि आपका 20% पंपिंग हो रहा है, 25% पंपिंग हो रहा है, ऐसा पूरा डिटेल आता है। बट आपका ये मेन गढ़ कमजोर हो, उसके कारण ये फिर एंजियोग्राफी करके क्या करेंगे? दो सजेशन आते हैं हमेशा। एक आता है एंजियोप्लास्टी, आपने सुना होगा। वो क्या करेंगे? बलून लगा के ये जो नस जो रुक गई है इसको खोल लेंगे, चौकअप को खोलेंगे ब्लड को पास करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं एंजियोप्लास्टी, ये सॉरी कार्डियोलॉजी। या फिर दूसरा सजेशन देंगे सीधा 100 में से मैंने तो 95 को यही देखा है सजेशन, बाईपास। बाईपास क्या करेंगे? यहाँ की नस निकाल के इधर लगाएंगे, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैंने कहा डिस्चार्ज होने के बाद आपको भी 10 हिदायत देंगे, हम देखना उनको मिलेगी कौन, ये मत करना, वो मत करना, इतना सीढ़ी मत करना, स्टेटिन गोली बरोबर खाना, कोलेस्ट्रॉल की गोली पर, ये सब राय देंगे। तो ये लग गया ना एक बार, इसको हम कुत्ते ही बोलते हैं, ये बीमारी, तो कुत्ते लग गए ना पीछे तो छोड़ेंगे नहीं। अभी आरजीजीएल जो ले रहा है, अब मैं आपको मुद्दे की पॉइंट बताऊँ। आप कार्डियोलॉजिस्ट को बोल सकते हैं सर मेरे पास कोई ऐसी चीज है जो एंडोथेलियम को मजबूत करती है। आप बात समझ गए ना? हार्ट की जो नस है उसको ये आरजीजीएल मजबूत करती है। अगर ये नस मजबूत हो गई तो आपको हार्ट अटैक आने के चांस, इसलिए जो हम आज इतने रिजल्ट देख रहे हैं, कोई बोलता है ना मेरा हार्ट का प्रॉब्लम था अच्छा हो गया, या मैं ऑपरेशन करने के बाद आया तो मुझे अच्छा लग रहा है, उसका ये मैं डीप में आपको तो रीजन बता रहा हूँ क्यों हो रहा है। और जब आप कार्डियोलॉजिस्ट को बोलेंगे तो आपसे ऐसे ही ले लेगा, बोलेगा इसको एंडोथेलियम मालूम है तो ये तो सर मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है जो एंडोथेलियम को मजबूत करती है, तो मैं लूँ कि नहीं लूँ? वो बोलेगा पहला मुझे ला के दे, हाँ ले लो सर। या बोलेगा नहीं, ये आम आदमी कैसा बोल रहा है कि एंडोथेलियम मजबूत करती है, तो अगेन उसको डाटा तो झूठ नहीं बोलते, उस पर तो विश्वास करेगा ना वो। तो गूगल पे बोलना सर गैनोडर्मा एंड हार्ट डाल दो, एंडोथेलियम डाल दो, कुछ नहीं बोलना है आपको, करने दो रिसर्च, वो खुद फोन करेगा। ये चैलेंज है मेरा। आप खाली ये समझो कि आपके हाथ में ये क्या अमोघ शस्त्र है, बस। आप किसी को डर के मत बताओ, आपसे बिंदास बताओ। और कोई नहीं बोलता है तो मेरा नंबर दे दो, डॉक्टर साहब सबको मेरी बात करा देना, मैं कर। स्टार्टिंग में डर लगता है, 2-3 महीने में आप मेरे को देखो, बार बार जब एक ही चीज सीखोगे। आज मैं भी क्या आम आदमी उन्हें बोला ना, आज आप मेरा सुन रहे, इसको इतना नॉलेज है, आपको मन में तो आ रहा होगा कहीं ना कहीं कि ये डॉक्टर भी नहीं हो रही है, एंडोथेलियम क्या बात। तो ये मैंने सब डीएक्सएल के ही थ्रू सीखा है। मैंने बहुत डॉक्टर ट्रेनिंग अटेंड की, डॉक्टर साहब को पता है 21 साल में इतने ट्रेनिंग अटेंड की, उसके पीछे लाखों खर्चे भी किए हम लोगों ने, ऐसा नहीं ट्रेनिंग के पीछे। बट आज एक तरह से बिना पढ़े भी हम डॉक्टर हो गए। ये देखिए, आपको बताना नहीं चाहिए, आज ये मेरे सौभाग्य की बात है। ये डॉक्टर नीम के साथ मेरी फोटो देखिए, फैक्ट्री में है। वर्ल्ड को चला रहे हैं, इनके साथ खड़ा होना ही, फोटो खिंचाना बड़ी बात है। इसमें मेरा हैप्पीनेस सब देख सकते हैं, नॉट मैं 10 भी, मैं तो खाली डीएक्सएल की बात कर रहा हूँ, अदर क्षेत्र छोड़ दो। क्योंकि कई लोग आप नहीं पूछ रहे, लेकिन मेरा ऐसा मानना था, कई लोग होने, अच्छा सर आप कितने सक्सेस है वो बताइए ना, तो वो भी देख लीजिए, ये भी सब इसमें है। बट मैं तो एक एज ए व्यापारी, मैंने जैसे बताया वेल्थ में नहीं था, फिर भी इनकम देख लीजिए। बट मेरा नजरिया आज भी ये है, आप लोग सक्सेस हो जाओ, दुआ मिले, ये भी। तो एंडोथेलियम मजबूत होगा तो आपका हार्ट का प्रॉब्लम, अभी इसके अंदर जाओ तो बहुत बात है, बट एक अब आप कोई भी बीमारी मुझे पूछिए या बैठ के बाद मैं ट्रांसफर, कोई भी बोलेगा मुझे घुटना दर्द है, हाले क्या है, आपको लास्ट में आप कहीं भी नहीं अटको, डॉक्टर के पास भी। मैं तो बीच वालों की आपको एक गुरु मंत्र ही दे देता हूँ, सीधा एक ही लाइन, कोई भी पूछे
नहीं ये मेरे को घुटना दर्द है, किडनी प्रॉब्लम, कुछ भी बोले, ये तो बोलेगा कि सबके लिए, तो उसको उल्टा क्वेश्चन कर लीजिए, सर ये आपको प्रॉब्लम कहाँ से हुई। चलो कोई भी आदमी बीमारी निकालता है, उसको एक ही क्वेश्चन करना, उल्टा आप ही दाग देना क्वेश्चन, सर आपकी ये प्रॉब्लम निकली कहाँ से? निकली तो आपके शरीर से ही है ना, और शरीर में क्या है? सिर्फ सेल्स, और फूड अल्कलाइन तो बाद में आप बता दी, बात ही खत्म हो गई उधर। आप कहीं किसी के चक्रव्यूह में नहीं फंसेंगे। फिर जिसको डीप में देखना है तो गूगल का डाटा, गूगल बाबा दे दीजिए ना, वो डाटा देख लेगा अपने आप जितना देखना। 7 जन्म लेंगे तो भी ये डाटा खत्म नहीं होंगे, इतना रिसर्च है उसमें गैनोडर्मा के ऊपर, 7 जन्म में पूरा नहीं पढ़ सकता है। तो अभी हम क्या रिसर्च करेंगे उसमें, पागल हो जाए। तभी तो आज पूरे वर्ल्ड में पहुंच गई ना DXL, नहीं पूरे वर्ल्ड को चलाना खाने का काम समझते हैं। आज मोदी जी विश्व गुरु कैसे बन गए? इसी टॉपिक पे, और मैं बार बार बोल रहा हूँ इस टॉपिक को DXL में कन्वर्ट कर दो डॉक्टर साहब, आपको भी बोल रहा और मुझे भी लागू हो, जो हम अभी तक नहीं करते। मैंने कंपनी को एक ही चीज़ अभी डॉक्टर साहब को किया, अभी पूरे इंडिया को हिलाना है, लोग घर घर में हर आदमी का लाखों इनकम हो, उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी बनानी है। जो मैंने बनाई है वो लीडर के साथ ही बैठ के बात करेंगे, फॉलो करके चलो। बहुत हो गया, अब इतनी अच्छी चीज़ हमारे पास है तो कहाँ बढ़ने में हम रुक रहे हैं, उस पर हमें करना स्टडी बहुत जरूरी है, इस पर एक बार करना पड़ेगा। और हम शुरुआत इसकी इसी स्टेट से करेंगे तो हमारा देख के हर स्टेट करेगा, ये गारंटी। ना तो अप्पा पढ़ा शुरू कर दिया। फिर वेल्थ में सबको पता है, वो टॉपिक बहुत लंबा है, अभी नहीं जाएंगे उस पर। सब जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको पता है 71% पीवी पे पे आउट करती है कंपनी, 3 रुपए का एक पीवी है, तो इसको 1/3 कर दो तो एवरेज 25 या 75, एवरेज 25% पकड़ लो अमाउंट पे। थ्रू एडवर्टाइजिंग, मीडिया, पब्लिसिटी को न देते हुए माउथ टू माउथ जो हम नेटवर्क में काम कर रहे हैं उनको मिल रहा है, एक वेल्थ की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इसके साथ एक IOC प्लान भी है जिसमें भी पहले लेवल पे 15%, दूसरे पे 10 और तीसरे से 11वें तक 5, तो 5 9 45 और वो भी वहाँ भी 45 और 55 और 70% वहाँ भी दे रही है IOC पे 11 लेवल तक, 15 10 और 9 लेवल 5। तो ये हमें वेल्थ में, इसके ऊपर नेक्स्ट चैप्टर में आपको डीप में जाना है तो अपन जाएंगे, अब जाएंगे तो 1-1.5 घंटा और जाएगा। तो एक वेल्थ की भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और हैप्पीनेस, वर्ल्ड में करोड़ों लोग आज इसका हैप्पीनेस ले रहे हैं। अब ये देखें ना, आप यहाँ पे आए, शाल हार, कोई आम आदमी, अभी कभी सपने में मैंने नहीं सोचा था कपड़ा मार्केट में काम करने वाला है जगह जगह। मैंने डॉक्टर साहब को भी यही बोला, मैंने बरसों बहुत पहना ये स्टेज पे, इंडिया से बाहर। मैं बोला नहीं अब मुझे नहीं पहनना, ये पहना दिए फिर भी यार बोला मानेंगे नहीं, आप पहना दो। बट अभी मेरा एक ही मकसद है, यहाँ पे हर आदमी का इनकम लाखों में, वही कोशिश लेके मैं यहाँ आया हूँ। और उम्मीद है मुझे आपका पूरा सपोर्ट सहयोग मिलेगा। आपको इसके बारे में अभी कहीं भी कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे थ्रू डॉक्टर साहब के क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जब तक आप पूरी तरह नहीं उतरते। जब आपको लगता है हाँ हम हो गए हैं तैयार, तो फिर बट मैं आपके साथ अभी इसमें एनी टाइम खड़ा हूँ। आप डॉक्टर के पास भी बिंदास जाए तो जाए, बात करो, नहीं करे तो डॉक्टर साहब तो आपके साथ ही हैं, लोग नहीं चाहिए तो मुझे भी बात करा। बट ये मत समझो कि नहीं हम अकेले, स्ट्रॉन्ग कंपनी, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट, स्ट्रॉन्ग वेल्थ के साथ आप खड़े हो। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गो ऑन द टर्म इन द फेडर। थैंक यू वेरी मच। हम वो आग का दरिया हैं, ये अपने अंदर ले लो। हम वो आग का दरिया हैं, हमें मालूम है अपनी ताकत। हम जहां चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। चलना है तो चलो, बट वो लैंग्वेज में नहीं बोलना चाहता, वरना जाओ भाड़ में। चलना है तो चलो, वरना जाओ भाड़ में। तू नहीं तो कोई और मेरा हो जाएगा। थैंक यू। जितने भी लोग आए हैं सभी लोगों को समझ में आया होगा, और हम सभी लोगों को सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास
एंड जो भी सर ने बताया है ना, विश्वास का विश्वास लेमोजी सर के पास रखिए। और सारी चीज़ों को हमें लेके चलना है तो 100% हम लोग सफल होंगे। और ये ध्यान दीजिए कि 100 साल हम नहीं भी जिए, जरूरी नहीं कि हम 100 साल जिए, लेकिन हमें ऐसा कुछ काम करके जाना है कि आने वाली 100 जनरेशन तक लोग हमें याद रखें। हम इसमें इतने मजबूत हैं। तो हम सभी लोगों को इसके साथ, हम सबने जो बताया इसके साथ अगर हम चलेंगे तो 100% हम सफल होंगे। तो आज का जो मीटिंग है यहीं पे क्लोज होगा। और जो हमारे मीटिंग के ऑर्गेनाइजर हैं, हमारी सीमा यादव एंड हमारी दीपांजलि प्रजापति जी, तो हम चाहेंगे कि सर के साथ पुष्पगुच्छ से इनका स्वागत कर दिया जाए।